और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, गुंडे, कसाब और पटवारा, इंडी गठबंधन का सहारा। कांग्रेस के विदेशी अंकल, चुनाव दिया बदल। पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, विविधता से चिढ़। आतंकी कसाब का बचाव, कैसा सियासी दांव। जनता का एसपी से किनारा, अखिलेश को गुंडों का सहारा। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी, आपसे शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं, सियासी दल है, अपने अपने हिसाब से बोलेंगे। सैम पित्रोदा का बयान, फिर जिस तरीके से कसाब पर बयान, और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है अखिलेश को लेकर यह बयान, किस तरीके से आप इसका विश्लेषण करते हैं? राहुल जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी जो गांधी की कांग्रेस रही और नस्ल भेद के खिलाफ जो है गांधी जी पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत किए और उनकी लड़ाई और उसकी धार को पूरा विश्व जो है उसको महसूस किया। उस गांधी के नस्ल भेदी लड़ाई को जो है उस साझेदारी वाली विरासत को आज विश्व भी अपना कहता है कि हमारे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के एक नेता जो पूरे ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन थे, अब इस्तीफा दे दिए हैं, उनके द्वारा भारत की जो बहुविविधता है, जो बहु समाज है, उसको लेकर के कुछ इस तरह टिप्पणी की जाती है मानो जो है भारत कोई एक राष्ट्र नहीं बल्कि कई समूहों या कई टुकड़ों का एक जुड़ाव है। उनका जिस तरह से कहना कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं चाइनीज दिखते हैं, ये तो एक किस्म से चाइनीज की उस विचारधारा को जो है पुष्टि करना, जो कहता है कि यह हिस्सा हमारा है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। खुद जो है आपको याद होगा 2011 में जो पी चिदम्बरम साहब विकिलीक्स ने खुलासा किया था कि उन्होंने कहा था कि जो उत्तर भारतीय के लोग हैं वो दक्षिण भारतीय के लोगों से कम समझदार है। वहां के नेता जो है बहुत कम जो है, मतलब उनकी मानसिकता बहुत गलत होती है। और कपीश भाई बैठे, इन्हीं की पार्टी ने महाराष्ट्र में जबरदस्त विरोध किया था और उस समय जो है उनका पुतला फूका था पी चिदम्बरम साहब का। आपको याद होगा जब राहुल गांधी जी अमेठी से हार करके चुनाव जब वायनाड गए तो उन्होंने उत्तर भारतीय के लोगों की समझ को लेकर के उन्होंने एक जो है नस्ली टिप्पणी की थी। उसी विरासत को सैम पित्रोदा साहब जो आगे बढ़ाते हुए दिखे। मतलब ये चाल चरित्र और चेहरा। एक बात राहुल जी, एक बात मैं और कहूंगा, 1962 के युद्ध में जो है जब भारत जो चीन के हाथों परास्त हुआ और अक्साई चीन पर जब कब्जा कर लिया चीन ने, तो नेहरू जी ने क्या कहा था, संसद के भीतर कहा था कि वहां तो एक तिनका जो है घास नहीं होता है। तो उसी कैबिनेट में महावीर त्यागी जो थे अपना गंजा सिर उनके आगे कर दिया और कहा कि क्या मैं इसको भी चीन को दे दूं। तो ये केवल भौगोलिक विविधता पर ही सवाल नहीं उठाते हैं, हमारी जो संप्रभुता है, जो हमारी भूमि है, उसको भी सवाल ये उठा चुके हैं। सवाल उठाते उठाते सरकार से है लड़ाई लड़िए, मोदी से लड़ाई है लड़िए, अमित शाह से, भारत से ही लड़ाई है, नॉर्थ ईस्ट वालों से लड़ाई है, उत्तर भारत वालों से लड़ाई है, दक्षिण भारत वालों से लड़ाई है। राहुल जी, अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के कट्टर प्रवक्ता बोल रहे थे। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं माफी के साथ आपको काटना चाहता हूँ। मेरे पास आप ना बोलिए ना, आप ऐसे वर्ड ना यूज कीजिए जैसे सैम पित्रोदा ने यूज किया। थोड़ा पता तो चले। नहीं, सैम पित्रोदा ने जैसा यूज किया शब्द वो यूज तो ना कीजिए। आप तो भले मानुष हैं। क्या मतलब भाजपा का प्रवक्ता कहना देश का खंडन? नहीं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। क्या नाम है उनका? अरविंद जयतिलक जी। अच्छा, मैं सोच रहा था शायद बीजी के प्रवक्ता है। ऐसे ही पित्रोदा साहब भी सोच रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ राजपूत जी कि सैम पित्रोदा साहब, भारत में हर 25 किलोमीटर पे पानी और खाना बदल जाता है। विदेश में सैम पित्रोदा बैठे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले देश की सरकार का एक नया पाठ्यक्रम है ये, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स पे उनका एक ज्ञान को किसी कॉलेज में कोई व्याख्या कर रहे थे। तो जो भारत सरकार का 2019 में चुनाव से पहले ड्रीम प्रोजेक्ट था, अरुण जेटली जी माननीय आज स्वर्ग में है, अच्छी जगह है, नहीं, अब वो पुराना हो गया। सुन तो लीजिए, विरासत टैक्स पूर्व वित्त मंत्री, वो पुराना हो गया, नया आ गया है। में था। तो इस पे इन्होंने देश के नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज लगते हैं, साउथ इंडियन वो अफ्रीकन लगते हैं, उत्तर भारत वाले ईसाई टाइप लगते हैं, गोरे लगते हैं। अब इस पर स्वतंत्रता का हनन मत करा करो राजपूत जी, आपके भाई हैं आपके। तो उस वक्त इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, इन्होंने आरोप कांग्रेस पे मर दिया। अब सैम पित्रोदा कोई बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपना कह दिया कि हमारे ऐसी ना विचारधारा है ना, हमारा खंडन कर दिया हमारे सबसे बड़े नेता जयराम रमेश ने। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, खड़गे जी ने इस्तीफा स्वीकार लिया।
लेकिन ये भाजपा का जो नया पॉलिटिकल वेंडेटा है, मैं पूछना चाहता हूँ, वो राजनयिक जो वो जिसे बोलते हैं कि वो पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट, भारत डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वो कैंसिल क्यों नहीं करा? एक मास रेपिस्ट, एक और बलात्कारी सांसद जो दत्तक पुत्र है प्रधानमंत्री जी का, जिसका हाथ पकड़ के कह रहे थे नरेंद्र मोदी बलात्कारी एमपी को वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, उसका पासपोर्ट क्यों नहीं रिजेक्ट करा? उसकी अवधि खत्म हो गई है अरेस्टिंग की, उसके लिए आप पकड़ के क्यों नहीं लाए? ये कर्नाटक के लिए नरेंद्र मोदी अच्छा, जी अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, लीजिए इसी देखिए अलग अलग चेहरा है, अलग अलग वर्ण है, तो सब कैसे लगते हैं आपको देखने में? पित्रोदा, सुन तो लीजिए, कर्नाटक के लिए कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, और बंगाल में जब संदेश खाली में नहीं, थोड़ा कुछ हुआ है, अरविंद जी, एक तो चीज वहां और भी याद कहते आ हैं यहाँ रही है। सीबीआई, सिद्धरामैया कभी कहते थे, BJP, सिद्धरामैया भी कभी कहते थे आर्यन द्रविड़, ये कहानी भी कई बार उठी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री साहब, संवैधानिक पद की कुछ तो करिए। कपिल श्रीवास्तव जी, एक आरोप ये भी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो लाशें बिछ जाती। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जिसके जितना ज्ञान होगा वो उतना ही तो बोलेगा ना, जिसकी जैसी दृष्टि होगी, विजन होगा, वो वैसे ही सोचेगा। इनको तो ये बताना चाहिए कि जो अमृत बंटवा रहे थे ये पूरे देश के अंदर, उससे 500 करोड़ रुपए का चंदा का धंधा क्यों वसूले? और पूरे विश्व के अंदर उस कंपनी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, ये उसकी आम बात। आपके यहां लोग डांस करते करते बारात में शहीद हो जा रहे हैं, कोई चलते चलते कार्यस्थल पे शहीद हो जा रहा है। मोदी जी उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर अपनी फोटो क्यों नहीं लगवा रहे? जो मौत के सौदागर 500 करोड़ रुपए का चंदे का धंधा उठाए हैं, उनका चेहरा जब जो है वो वैक्सीन पर था, तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्यों नहीं है? जो इसका शिकार हो रहे हैं युवा, और ज्यादातर युवा वैक्सीन से फोटो हटवा दिया है, वो 40 के अंदर ही है। कौन बोलना? साथ दे रहे हैं आपका, आपके गठबंधन वाले हैं, कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी। हमारी आवाज हमको नहीं मिल रही है कि वो क्या कह रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अमित शाह जी से ये पूछिएगा हमारी तरफ से कि जब अमृत आप बंटवा रहे थे तो उसको चंदे पे धंधा क्यों दे रहे थे? और विश्व में यह साबित हुआ कि नहीं जो हमने कहा, उसने तो स्वीकार किया, और अब तो भारत में भी उनके ऊपर केस आ गया। और मोदी जी से निवेदन है कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर अपना चेहरा छपवावें, क्योंकि शायद वो भूल गए जब वो चाली और थाली बजवा रहे थे, उस समय राम नामी चादर कुत्ते खींच रहे थे और हिंदुओं की लाशें नोच के खा रहे थे गंगा और यमुना और राप्ती और रोहिणी के घाट पर। तो वो सारे लोगों ने देखा कि मौत किस तरीके से परोसी थी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की निकम्मी सरकार। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा है, गौरव वल्लभ भी हैं, आपके यहां पहुंच गए हैं, फलाने खेरा भी पहुंच गई हैं, और अमेरिका को लेकर प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा आदमी जिनको शायद ही इस देश की जनता जानती हो, हम आप जानते होंगे, लेकिन इस देश की 99% जनता उनको नहीं जानती। किसकी बात कर रहे हैं आप? सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं। और मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी इतना निम्न स्तर का बयान कैसे दे सकते कि उन्होंने सैम पित्रोदा की आड़ में देश के महामहिम की मानहानि की है। मानहानि की है उन्होंने तो नहीं किया, नाम तो उन्होंने लिया नहीं, नाम लेके उन्होंने कहा अगर कि किसी से राष्ट्रपति मुर्मू साउथ अफ्रीकन लगती हैं। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूं कि उन्होंने मानहानि की है। जवाब आनंद देंगे, और जवाब आनंद देंगे, साबित किया, आनंद दुबे जवाब देंगे, ठीक है, अब आनंद दुबे जवाब देंगे। देश से माफी मांगनी चाहिए, ठीक है, हो तो गया। इस देश के राष्ट्रपति नहीं तो कांग्रेस को भी तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए फिर तो। अब जवाब तो आनंद दुबे देंगे।
राष्ट्रपति दूसरी बात तो फिर आप जवाब ये आनंद दुबे देंगे। और कैसे कह सकते हैं कि सैम पित्रोदा को 99% लोग इंडिया में नहीं जानते? राहुल गांधी तो जानते हैं, उससे पहले उनके पिताजी जानते थे। ठीक है, 30 सेकंड और 30 सेकंड। कपिश जी जो कहना कह लीजिए 30 सेकंड में। 30 सेकंड। ठीक। राहुल भाई, आपके संपादकीय प्रश्न जो हैं वो इस बात को बताते हैं, जनता भी जानती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र हैं। कपिश श्रीवास्तव जी, अखिलेशों के आपका मुंह खुला है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपका मुंह खुला है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अरविंद जय तिलक जी ने उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय वाली जो कहानी बताई, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कपिश जी की पार्टी ने उस वक्त पुतला भी फूका था। आज आप साथ में हैं, इतना प्रेम, इतना मेल मिलाप, वो जग जाहिर है कि कौन क्या है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब ले लीजिए। आप सवाल जो उठाए उसका जवाब आनंद दुबे देंगे। कपिश जी आपकी बारी में देखे कोई नहीं बोला, तो आप जरा शांत हो जाइए। जितना सवाल आपने किया, जितने भी आपने सवाल किए, कपिश श्रीवास्तव जी केवल चिल्लाएंगे क्या? चैनल गुंडा है। कपिश श्रीवास्तव जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब आपको चेहरा किसके साथ है? कपिश श्रीवास्तव जी, जब आपको बोलने का तरीका किसी ने नहीं सिखाया, का चेहरा किसके साथ है? आपको बोलने का, शब्दों का चयन करने का तरीका किसी ने नहीं सिखाया, तो कोई सिखा भी नहीं सकता। आप केवल चिल्ला सकते हैं। कपिश श्रीवास्तव जी, आनंद दुबे जवाब दीजिए। कपिश श्रीवास्तव का ऑडियो डाउन किया जाए। मैं पीसीआर से कहूंगा कि यहाँ चिल्लाने वाले प्रवक्ता का जरा ऑडियो डाउन किया जाए। चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं करते। आनंद जवाब दीजिए। देखिए राहुल भाई, कपिश जी, मुझे लगता है कपिश जी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कपिश जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जब व्यक्ति लगातार हारता रहता है और अपनी सुनिश्चित हार जब सामने देखता है तो उसका खुद पे से नियंत्रण हट जाता है। तो कपिश जी इस समय किसी को कुछ भी कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, मवाली कह सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर इनको धैर्य दे कि कम से कम अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे। और मतलब इनके संस्कार तो अच्छे, हो सकता है पार्टी के संस्कार इनके ऊपर प्रभावी हो गए। अब मैं आता हूं, इन्होंने कहा सैम पित्रोदा को कोई नहीं जानता है। अरे साहब, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। उसी राहुल गांधी के जिनके चरणों में बैठ के पूरी समाजवादी पार्टी, जिनका चरण पादुका अपने खोपड़ी पे लेकर चल रही है, उसी राहुल गांधी के गुरु हैं। और एक बार नहीं, इन्होंने सिख दंगों को लेकर कहा, हुआ सो हुआ। अभी इसी समय राम मंदिर में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार बार जाने से आइडिया ऑफ इंडिया, राम मंदिर जाते हैं आइडिया ऑफ इंडिया पे इंपैक्ट पड़ता है। तो उस बात की पुष्टि हो जाती है जिसपे राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम सुपर कमीशन लाके राम मंदिर को जो है के फैसलों को पलट देंगे। तो जिस तरह के, और ये जो बयान आया है, आप देश के लोगों को बांट रहे हैं, देश के लोगों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, उनको अलग अलग नस्ल के आधार पर बांट रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी लगातार देश के लोगों को बांटने का काम करती आई है। शुरू से पहले देश को बांटा, उसके बाद लोगों को लड़ाया धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे, अब नस्ल के आधार पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। और अब मैं आ जाता हूं टीके पे। 174 करोड़ टीके कोविशील्ड के लगे हैं और इसके अलावा सब मिला दिया जाए तो 220 करोड़ टीके लगे। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं आई है जिसमें जो हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है उसकी वजह कोरोना वैक्सीन हो। लेकिन कुछ विदेशी अखबारों के प्रोपेगेंडा वाली क्लिपिंग को लेकर, चीजों को लेकर वो लोग भ्रम फैला रहे हैं जो उस समय भी जनता को मौत के मुंह में ढकेलना चाहते थे, भ्रम फैला रहे थे और खुद रात के अंधेरे में जाके टीका लगवा रहे थे, जो ऑक्सीजन का रोना रो रहे थे, जो अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, वो आज भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, आप कोरोना से क्या लड़ेंगे? अरे आप तो गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस से बच्चों को नहीं बचा पाए, आप उत्तर प्रदेश में लोगों को दवाई नहीं मुहैया करा पाए। और यह कांग्रेस पार्टी, चाहे वो चेचक का टीका हो, चाहे देश में बाकी चीज के पोलियो के टीके हो, जब पूरी दुनिया बीमारियों से मुक्त होती चली गई, टीका लगते चले गए, तो 50-50 साल, 60-60 साल बाद टीके भारत में आए हैं और भारत में लगे हैं। लेकिन
कोरोना के दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में इस देश ने सबसे पहले अपने देश के लोगों को टीका लगाने का काम किया, साथ साथ अड़ोस पड़ोस के देशों में, मित्र देशों में लोगों को बचाने का भी काम किया। कपिल जी, कपिल श्रीवास्तव, कपिल जी आप न चिल्लाइए, आपका ऑडियो डाउन है, आपका ऑडियो डाउन है, मत चिल्लाइए, बेवजह चिल्लाएंगे कोई सुनेगा नहीं। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी का दोष नहीं है। जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मति आगे हर लीना। तो समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस पार्टियों, इनकी मति को प्रभु ने हर लिया है। इसीलिए ये कभी भगवान पे सवाल उठाते हैं, कभी सेना पे सवाल उठाते हैं, कभी देश के वैज्ञानिकों के सवाल उठाते हैं, और निश्चित रूप से इन लोगों के पतन का